केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस तरह से इस बार महिलाओं की उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा। रसोई पर ध्यान जाए, शिक्षा पर ध्यान जाए और स्वास्थ्य पर। आप लोग भी घर संभालती हैं, जॉब भी करिए, कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? स्टार्टअप के लिए जो टैक्स लगता है, जैसे कंपनी पर टैक्स गवर्नमेंट 25% लेती है, यदि इस टैक्स को रिड्यूस करके थोड़ा सा 25% तक भी लाएंगे तो उसमें बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को और महिलाओं को दोनों को बहुत हेल्प मिल सकती है। मध्यम वर्ग को बिल्कुल बजट से इग्नोर किया गया है। अगर हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम उसका हमें कुछ बेनिफिट तो मिले। जब तक मध्यम वर्गीय जो है वो सशक्त नहीं होगा तो आप अपनी अर्थव्यवस्था में विकास नहीं कर सकते। फीस इतनी अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर कोई अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सके। शिक्षा पर जो बजट का परसेंटेज है वो बहुत कम है, इंडिया में केवल 3% है, जबकि देखें तो अमेरिका जैसे देश में 6% है। तो ये परसेंट बढ़ना चाहिए बजट का, ताकि महिलाएं शिक्षित हो सके, और महिला शिक्षित होगी तो वो सही मायने में सही बजट होगा। जब वित्त मंत्री खुद महिला हैं तो तमाम महिलाओं को इस बात को लेकर उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत खास भी होगा, महिलाओं पर केंद्रित भी होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और महिलाओं को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए बजट में, किस तरह से इस बार महिलाओं की उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा? इस वक्त हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर्स में भी काम कर रही हैं, तो कुछ गृहिणी हैं, तो कोई कलाकार हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार बजट से। मैम, महिला हैं निर्मला सीतारमण और आप लोग भी घर संभालती हैं, जॉब भी कर रही हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं और फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके सशक्तिकरण के लिए आगामी बजट से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो टैक्स दे रहे हैं, स्टार्टअप के लिए जो टैक्स लगता है, जैसे कंपनी पर टैक्स गवर्नमेंट 25% लेती है, और नए स्टार्टअप पे या नया फ्रेशर कोई स्टूडेंट नया बिजनेस अपना सेल्फ स्टार्ट करना चाहता है तो उस पर 30% गवर्नमेंट टैक्स लेती है। यदि इस टैक्स को रिड्यूस करके थोड़ा सा 25% तक भी लाएंगे, जो कंपनी के लिए टैक्स का क्राइटेरिया है, तो उसमें बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को और महिलाओं को दोनों को बहुत हेल्प मिल सकती है। आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं, घर भी संभालती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर फोकस होता है, खास करके एजुकेशन पर, हेल्थ सेक्टर पर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, चाहे वो रोज़गार हो। क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं आप टैक्स को लेकर या फिर स्टार्टअप्स को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, पिछले विगत वर्षों से जो हमने देखा है कि मध्यम वर्ग को बिल्कुल बजट से इग्नोर किया गया है। तो क्योंकि मैं एक शासकीय सेवक हूं तो मैं ये चाहती हूं कि क्योंकि शासकीय सेवक ही ज़्यादातर टैक्स पेबल होते हैं, तो अगर हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम उसका हमें कुछ बेनिफिट तो मिले। हम चाहते हैं कि हम जो शासकीय कर्मचारी हैं उसके लिए निःशुल्क बीमा किया जाए, 5 से 10 लाख का बीमा किया जाए। उनके बच्चों की जो हायर एजुकेशन है या एजुकेशन है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। इसके अलावा अगर क्योंकि जब तक मध्यम वर्गीय जो है वो सशक्त नहीं होगा तो आप अपनी अर्थव्यवस्था में विकास नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो टैक्स पे करता है वो मध्यम वर्गीय करता है या शासकीय कर्मचारी करता है। और एजुकेशन सेक्टर में ये है कि पहला तो जितने भी वेतन विसंगतियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए, और बच्चों के लिए कि बच्चा जो हमारे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो आप हमारे ही देश में ऐसे क्यों इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं कि बच्चों को यही मौका मिले, वो क्यों बाहर जाए? तो अगर आप इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो बच्चा बाहर नहीं जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी पैकेजेस, काफ़ी प्रावधान बजट में लेकर आए। इस बार आप क्या चाहती हैं, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? मेन टारगेट तो हमें करना है मध्यम वर्ग पे, क्योंकि अपर लेवल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और लोअर लेवल पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो पड़ रही है मिडिल क्लास पे। और जब यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फीस इतनी अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर कोई अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सके। और उसके साथ साथ महिलाओं को, क्योंकि घर संभालना पड़ता है, कि और भी जो चीज़ें हैं जो घर में हम डेली यूज़ में करते हैं जिसको हम कट ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी इस बार हमें अपेक्षा है कि उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। स्टार्टअप्स पे भी काफ़ी फोकस किया गया, उसमें आप क्या चाहती हैं कि इस बार भी महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कुछ ऐसी आर्थिक पैकेजेस की घोषणा ज़रूर होनी चाहिए? बिल्कुल होना ही
चाहिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जितना इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं महिलाएं, जितनी जागरूक होती जा रही हैं, तो उस तरह का डेवलपमेंट और उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम अच्छे से अच्छे अपने लिए डिसीजन ले पाते हैं, बच्चों के लिए ले पाते हैं, क्योंकि किसी भी घर के अंदर लेडी का जो भार है बच्चों का, वो लेडीज़ पे ही है। मैम, आप क्या चाहती हैं, कलाकार भी हैं, घर भी आप संभालती हैं, तो दोनों को मैनेज करना और इन सेक्टर्स में भी कैसे अच्छे से बजट में ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, ताकि घर का बजट भी ना बिगड़े और परिवार भी अच्छे से चलता रहे, सैलरीज पे फोकस होना चाहिए? जी, मैं 3 बातों को शामिल करना चाहूँगी अपनी बात में कि रसोई पर ध्यान जाए, शिक्षा पर ध्यान जाए और स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो बजट आता है उसका पहला प्रभाव रसोई पर पड़ता है, और एक महिला ही अच्छे से मैनेज करती है सारी चीज़ों को, तो आय और व्यय का संतुलन सही बना रहे, और जो बजट है वो सरकारी कागजों से निकलकर रसोई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आए, इन सब पर आए, तो ही वो सही बजट माना जाएगा। और एक बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि चूँकि हमारी वित्त मंत्री महिला है और वो शिक्षित होकर ही इस लेवल तक पहुँच पाई होंगी, तो शिक्षा पर जो बजट का परसेंटेज है वो बहुत कम है इंडिया में, केवल 3% है, जबकि देखें तो अमेरिका जैसे देश में 6% है। तो ये परसेंट बढ़ना चाहिए बजट का, ताकि महिलाएं शिक्षित हो सके, और महिला शिक्षित होगी तो वो सही मायने में सही बजट होगा। बजट की बात हो गई, नौकरी पेशा ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो, ताकि उनकी सैलरी और पैकेजेस बढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें सुधार होगा। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में हूँ एज अ हेड, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ कंपलसरी ऐसे रूल होने चाहिए कि उनकी सैलरी टैक्स में रिलैक्सेशन हो और उनके हेल्थ का बीमा भी हो, स्पेशली महिलाओं के लिए। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, इस बार बजट में महिला सिक्योरिटी को लेकर इन सब पे आप क्या चाहती हैं, क्या आप प्रावधान होने चाहिए? क्योंकि महिला सिक्योरिटी को लेकर बजट बढ़ाने चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए, और सबसे बड़ा कि उनको आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने परिवार को रख पाएगी, और एक वो अपना बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस कराने में पे करती है। तो अगर हम शासकीय कर्मचारियों को गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में देगी, मतलब ये कंपलसरी करेगी कि हम आपको देंगे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये हमारे साथ महिलाएं हैं जो कामकाजी भी हैं, गृहिणी भी हैं, और इसी के साथ ही जब वित्त मंत्री खुद महिला हैं तो तमाम महिलाओं को इस बात को लेकर उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत खास भी होगा, महिलाओं पर केंद्रित भी होगा, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो घर का संचालन है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से करने को लेकर भी तमाम जो घोषणाएं वो होंगी, और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विशेष पैकेजेस हैं उसकी घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करें, तो ये जो बजट है आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में हर बार मिडिल क्लास को इग्नोर किया जाता है, तो इस बार कुछ ऐसे प्रावधान और कुछ ऐसी घोषणाएं बजट में की जाएं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत कारगर साबित हों। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।